हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12 बायो का जो चौथा चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस अध्याय की इम्पोर्टेंट टॉपिक है आनुवांशिक रोग। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है, नीट एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछा जाता है और CUET एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को ज़रूर तैयार कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यह जो टॉपिक है पूरा याद हो जाएगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल सरल भाषा में आपको हम समझाएंगे आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं। आनुवांशिक रोग को आनुवांशिक विकार भी कहते हैं। आनुवांशिक रोग की परिभाषा बताएंगे, आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं उसको डिटेल में बताएंगे, सरल शब्दों में बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उदाहरण सहित आपको हम पढ़ाएंगे आनुवांशिक रोग के बारे में। एक बार वीडियो देख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं। आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं तो ये देखिए, ये माता हो गई, ये पिता हो गए, ये माता हो गई। ऐसा कोई रोग जो माता पिता से बच्चों में चला जाता है तो उस रोग को क्या कहते हैं? उस रोग को कहते हैं आनुवांशिक रोग। यानी कि ऐसा रोग जो जनक से संतति में जाता है, जनक से संतति यानी कि बच्चों में जाता है, चाइल्ड में जाता है, उस रोग को क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग कहते हैं। वे रोग जिनका जीन्स या फिर कह सकते हैं वे रोग जिनका जीन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण होता है उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। यानी कि ऐसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति करता है, उस रोग को आनुवांशिक रोग कहते हैं। यानी कि कोई भी रोग अगर जनक से संतति में चला गया, आनुवांशिक रोग कहेंगे या आनुवांशिक विकार कहेंगे। जैसे डाउन सिंड्रोम रोग, आप उदाहरण याद रखेंगे, डाउन सिंड्रोम रोग, वर्णांधता रोग, ठीक है, हीमोफीलिया, ये जो रोग हैं इन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं। समझ में आया आपको? आया समझ में कि ये जनक हो गए, ये क्या हो गए? जनक हो गए। और जनक से जो रोग चाइल्ड में आ जाता है, संतति में आ जाता है, उसे क्या कहेंगे? आनुवांशिक रोग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? आनुवांशिक रोग कहते हैं या फिर आनुवांशिक विकार कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे डाउन सिंड्रोम रोग, ये जो डाउन सिंड्रोम रोग है, यह डाउन सिंड्रोम रोग कब होता है? यह अधिकांशतः बच्चों को होता है, ठीक है, जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी कि त्रिगुणता हो जाती है, तब डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। त्रिगुणता का मतलब है 2 के बजाय 3 गुणसूत्र का होना, उसे क्या कहते हैं? त्रिगुणता कहते हैं। तो जो 21वें जोड़ी गुणसूत्र होता है, जब उसमें त्रिगुणता हो जाती है तब डाउन सिंड्रोम रोग होता है। डाउन सिंड्रोम रोग से पीड़ित बच्चे में 47 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 47 गुणसूत्र होते हैं। और डाउन सिंड्रोम रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगोलियन जड़ता कहते हैं, क्योंकि इस रोग से पीड़ित लोगों का जो चेहरा होता है मंगोलियन लोगों की भांति दिखाई देता है। त्वचा खुरदुरी होती है, त्वचा मोटी होती है, जीभ मोटी होती है, मानसिक विकास नहीं हो पाता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है, गर्दन छोटी होती है, उंगलियां छोटी होती हैं। ये हो गया डाउन सिंड्रोम रोग के बारे में। ये है वर्णांधता रोग, ठीक है। वर्णांधता रोग, अगर कोई व्यक्ति वर्णांधता रोग से पीड़ित है तो वह व्यक्ति
लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। लाल और हरे रंग की क्या नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं कर पाता है। इसीलिए वर्णांधता रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल हरा अंधापन कहते हैं। समझ में आ गया। अगर कोई व्यक्ति वर्णांधता रोग से पीड़ित है तो उसे रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे का ड्राइवर वही बनता है जो सिग्नल को पहचान लेगा। ट्रैफिक सिग्नल को पहचान सके वही रेलवे का ड्राइवर बन सकता है। अगर कोई वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति अगर रेलवे का ड्राइवर बन जाएगा तो सिग्नल पहचान ही नहीं पाएगा, तो दुर्घटना की संभावना बन जाएगी। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति वर्णांधता रोग से पीड़ित होता है तो उसे रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाते हैं। समझ में आ गया। ये दोनों उदाहरण आप याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम और वर्णांधता आनुवंशिक रोग हैं।